हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन पूरी डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत। जिसके प्राग ऐतिहासिक काल, प्रमुख लेखक, कुणिंद वंश, कत्यूरी वंश, चंद वंश, परमार वंश, गोरखा शासन, अंग्रेजी शासन, संगोली संधि, कूली बेगार, टिहरी राज्य आंदोलन, डोला पाल के आंदोलन, कनकटा बैल, कोटा खर्रा एवं पृथक राज्य आंदोलन और उत्तराखंड के पृथक राज्य आंदोलन के लिए संघ बनाए गए संगठन और परिषद, इन सब पे हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन में छूटेगा। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, इसलिए आप जो है इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा स्टडी इसके अंतर्गत इसको ध्यान से सुने दोस्तों। पूरा का पूरा क्लास में आप बने रहें, ठीक है दोस्तों। और ये क्लास जो हमारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस भर्ती परीक्षा जो आने वाली है, उस सब में उत्तराखंड के सिलेबस के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल इस क्लास के अंतर्गत बिल्कुल बने रहिए और कंटिन्यू क्लास को अटेंड कीजिए। और साथ ही साथ अगर दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इसी प्रकार से समस्त टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं उनसे रिलेटेड हमारे क्लासेज आती रहेंगी, तो आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लास्ट में लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, और आप भी अपने स्कोरिंग टेस्ट करते रहें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चूंकि आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप अपना भी स्कोर यहाँ पे काउंट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण में जो गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है दोस्तों, ऑप्शन है केदारखंड, हिमवंत, मानसखंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है वो है आपका केदारखंड, ठीक है। तो गढ़वाल के लिए केदारखंड कहा गया है दोस्तों। और कुमाऊं को कहा गया है दोस्तों, क्या किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं को जाना जाता है दोस्तों मानसखंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है भाबर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र। तो जो कुमाऊं का बारदोली है दोस्तों, वो है सल्ट को कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, ठीक है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, अशोककालीन शिलालेख, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिला है? तो अशोक के समय का जो शिलालेख है दोस्तों, वो राज्य के किस स्थान पर मिला हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन है श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या देहरादून। तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं। तो अशोक का जो शिलालेख मिला है दोस्तों, वो मिला है कालसी नामक स्थान पे। और कालसी कहाँ है दोस्तों? यह है देहरादून में, ठीक है। आप इसको जरूर नोट कर लें कि देहरादून में है कालसी नामक स्थान, जहां पर अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, ठीक है। कहाँ की थी दोस्तों? पौड़ी में जो स्थित कण्वाश्रम है वहां पर की थी। तो वो जो है निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो जो कण्वाश्रम है दोस्तों, वो कण्वाश्रम किस स्थान पर है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कण्वाश्रम है। तो कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? तो ऑप्शन है यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी। तो दोस्तों जो कण्वाश्रम है दोस्तों, वह है मालिनी नदी के तट पर, ठीक है। किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी पर। और क्या किया था यहाँ पर? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। और ये कण्वाश्रम कहाँ है दोस्तों? ये पौड़ी में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? ठीक है दोस्तों, कि उत्तराखंड के इतिहासकार कौन नहीं है? तो ऑप्शन है हरिकृष्ण रतूड़ी या हरिकृष्ण खूड़ी है दोस्तों ये। और उसके बाद बद्रीदत्त पांडे है, चंद्र सिंह गढ़वाली हैं या शिव प्रसाद डबराल। तो भाई उत्तराखंड के इतिहासकार इनमें से कौन नहीं है?
तो दोस्तों इसमें जो है अगर हरिकृष्ण खूड़ी की बात करें तो ये उत्तराखंड के इतिहासकार रहे हैं। उसके अलावा आपका बद्रीदत्त पांडे भी उत्तराखंड के प्रमुख इतिहासकारों में हैं। शिव प्रसाद डबराल भी प्रमुख इतिहासकारों में हैं। तो जो जो उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं हैं वो हैं आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है दोस्तों, तो चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम यहाँ पे दिया गया है, ये जो है इतिहासकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब तक स्थापित हुआ। तो भाई उत्तरा उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है। तो गोरखा शासन ऑप्शन है 1790, 1792, 1815 या 1865 में। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो कुमाऊं में है, कुमाऊं में गोरखा शासन जो है 1790 में जो है स्थापित हो गया था। और कुमाऊं क्षेत्र में जो गोरखा शासन हुआ था दोस्तों वो अल्मोड़ा में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र को जीतना बहुत आसान काम था गोरखों के लिए, तो उन्होंने बहुत आसानी से जीत लिया था। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र को जो है गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में शासन काबिज करने में काफ़ी टाइम लगा था। 10-11 साल का संघर्ष रहा था, तब गोरखों ने गढ़वाल क्षेत्र को जीता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, इसको आपको बता देते हैं। कटारमल का सूर्य मंदिर के नाम से है ये, और ये है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा के कौन सी जगह पर, कटारमल नामक जगह पर है। और यहाँ पर किस देवता का मंदिर है, तो यहाँ पर दोस्तों है, इसका जो है सही आंसर है वह है सूर्य देवता का मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन में आपको शिव भी दे रखा है, गणेश भी दे रखा है, कार्तिकेय भी दे रखा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सूर्य। तो कटारमल मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के लिए, और ये कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे क्वेश्चंस का आज जो है यहाँ पर आपको टेस्ट करने का मौका मिलेगा दोस्तों। सभी प्रकार के टॉपिक्स आज ही आपके इस क्लास के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप धैर्य बना के बने रहें और क्वेश्चंस को कंटिन्यू, जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं उनको आप नोट्स भी बनाते रहें। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो मुगलों का जो शहजादा था, मुगल शासक जो था जिसने गढ़वाल के मतलब श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन है मुराद, या औरंगजेब, या दादा सिकोह, या सुलेमान शाह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है सुलेमान सिकोह। ठीक है, तो सुलेमान सिकोह ने जो है, ये मुगल शहजादा है दोस्तों, और इसने जो है श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। किसने लिया था दोस्तों, सुलेमान सिकोह ने। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन है वो किससे संबंधित था दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कृषकों से, ठीक है, कृषकों से, मजदूरों से, या सेना से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन हुआ था वो किससे संबंधित था दोस्तों, वो आंदोलन संबंधित था दोस्तों मजदूरों से। ठीक है, तो डांडक आंदोलन जो है मजदूरों से संबंधित था। इस पर हम पहले अपने क्लास के अंतर्गत भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर उन क्लासेस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डांडक आंदोलन किससे संबंधित है, मजदूरों से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। टिहरी में डोला पालकी, ठीक है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। तो टिहरी में जो डोला पालकी आंदोलन था दोस्तों किससे था। ऑप्शन है आपके पास ब्राह्मणों से, राजपूतों से, शिल्पकारों से, या इस्लाम से। तो जो डोला पालकी आंदोलन था दोस्तों वो था आपका शिल्पकारों से। क्योंकि जब ये डोला पालकी आंदोलन चला था, इससे पूर्व जब हुआ था दोस्तों, तब क्या होता था, जब भी शिल्पकारों के जो दुल्हन थे उनको डोली में बिठाने का रिवाज नहीं था। ठीक है, तो शिल्पकारों ने क्या किया, इसमें एक आंदोलन किया है कि भाई ये चीज़ सबके लिए एक जैसी होना चाहिए। तो उस आंदोलन का नाम ही क्या रख दिया था, डोला पालकी आंदोलन इसको रख दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, वो शिल्पकारों से संबंधित था, और किस चीज़ से, दुल्हन को डोली में बिठाने को लेकर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो दोस्तों इसके आपके पास ऑप्शन हैं, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो ऑप्शन है ई गार्डनर, ठीक है, ई गार्डनर, और सर हेनरी रैमजे, ठीक है, सर हेनरी रैमजे,
और ई गार्डनर और जी.डब्ल्यू. ट्रेल और जे.एच. ब्रेटन। तो भाई कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ई गार्डनर। तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर का क्या नाम है दोस्तों? ई गार्डनर। ठीक है, आप बिल्कुल जरूर याद कर लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो जिन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार पूछा गया दोस्तों, मैं उसको आपको जरूर इंपॉर्टेंट लिख के बता दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों किस में ये एग्जाम आया है इसका भी आपको लगभग लगभग क्लियर करा देंगे। ये क्वेश्चन आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी आ चुका है दोस्तों, पीसीएस में भी आ चुका है। ठीक है, उसके अलावा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो जो चांदपुर गढ़ राज्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो चांदपुर गढ़ राज्य तब कहाँ था दोस्तों? ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में, चमोली में या अल्मोड़ा में। तो जो चांदपुर गढ़ राज्य था दोस्तों वो था कहाँ पर? वो आपका चमोली में था दोस्तों। कहाँ था? चमोली में। ठीक है, चांदपुर गढ़ राज्य कहाँ था दोस्तों? वो था चमोली में। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो जो उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण है, उसकी जो पहचान की गई है दोस्तों कहाँ से? हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में या श्रीनगर में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, यानी कि काशीपुर में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान कहाँ की गई? ये की गई है दोस्तों काशीपुर में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र। ठीक है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखों उडियार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लें। तो प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र जो लाखों उडियार है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में या नैनीताल में। तो आप अपने स्कोरिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार ऑप्शन भी पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो लाखों उडियार जो स्थित है वो दोस्तों वो है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, तो लाखों उडियार कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1911, 1919, 1995, सॉरी 1895 या 1912। तो जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपके 1912 में, 1912 में। कब हुई थी? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद वंश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप नोट करेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे इसको। ठीक है, और इससे पहले जो अल्मोड़ा कांग्रेस वाले की जो जिसका 1912 में स्थापना हुई थी, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप जरूर नोट करेंगे। बार बार ये पीसीएस प्री और प्रवक्ता स्क्रीनिंग और सभी जो है आपके समूह गौ से संबंधित पेपरों में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इनको जरूर नोट करिएगा। ओके, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन है दीपचंद, महेंद्र चंद, शिवचंद्र या मोहन चंद्र। तो दोस्तों चंद वंश के जो अंतिम शासक हैं वो हैं महेंद्र चंद। ठीक है, और महेंद्र चंद के शासनकाल के बाद चंद वंश की जो है उत्तराखंड से समाप्ति हो गई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों। ये पूछा गया है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो भाई टिहरी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो ये ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन है कि टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत जब हुआ था तो उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद ये जो मिला था 1949 में मिला था, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। टिहरी राज्य जो भारतीय गणराज्य में कब मिला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, तो 1949 में। ठीक है दोस्तों, दूसरा है टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, जो टिहरी बांध बनाया गया था वो कब प्रस्तावित हुआ था? 1972 में, 1972 में। ठीक है, 1972 में टिहरी बांध जो है यहाँ पर प्रस्तावित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। भाई जो टिहरी बांध था उसने टिहरी नगर नगर को निगल लिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब टिहरी बांध में
ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है, बट वैसे ये आंसर गलत है। ठीक है दोस्तों। तो विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब टिहरी जो है नगर का को निकल लिया, यानी कि जब टिहरी क्षेत्र का विलय हुआ था, तो उसके बाद इसको काटकर एक मंडल के रूप में स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है। तो टिहरी राज्य का विलय किसमें हो गया था? ये उत्तराखंड मतलब उत्तर प्रदेश का एक जिला बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन जो है रॉन्ग है। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल इसके सही हैं। और अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका यही ऑप्शन जो है क्या बनता है? सही बनता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 9 अप्रैल 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2000। तो भाई उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 9 नवंबर 2000। तो ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है। सरला बहन का जो मूल नाम क्या था, ये पीसीएस के मेन एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों 2006 में। ठीक है। कब पूछा गया था? 2006 में पूछा गया था। तो सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है कैथरीन हेलीमन, या एनी बेसेंट, या नाइटेंगल फ्लोरेंस। नाइटेंगल फ्लोरेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई सरला बहन का जो मूल नाम था दोस्तों वो क्या था? सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ठीक है दोस्तों। क्या था इनका मूल नाम? इनका मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। और इनको किस नाम से जानते थे लोग? सरला बहन के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कूली बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? तो जो कूली बेगार आंदोलन हुआ था दोस्तों वो कब और कहाँ से शुरू हुआ था? तो 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, बिल्कुल गलत है। 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, बिल्कुल गलत है। 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, बिल्कुल गलत है। ये हुआ था दोस्तों 13-14 जनवरी 1921 को। कहाँ से? बागेश्वर में। ठीक है। तो कूली बेगार आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वो 13-14 जनवरी को हुआ था और 1921 में, और बागेश्वर से हुआ था। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये हमने क्लास पहले करा रखी है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन भी किया है। तो इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने सरयू नदी पर जो है बागेश्वर में जो सरयू नदी है, सरयू नदी के तट पर जाके इन्होंने बेगार के रजिस्टर जो हैं नदी में बहा दिए थे। ठीक है दोस्तों, ये इसमें घटना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है और यहाँ पर थोड़ा इसके प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो उत्तराखंड का या उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा गया था? तो उत्तरांचल का बारदोली किसे कहा गया था दोस्तों? ये सिंपल सी बात है, ये आपको आ गया होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो। तो उत्तराखंड का बारदोली जो कहा गया है वो सल्ट को कहा गया है दोस्तों। ठीक है। किसको कहा गया है? सल्ट को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों इसको। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1914, 1913, 1916 या 1917। तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? वो हुई थी आपके 1914 में। कब हुई थी दोस्तों? 1914 में। तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1914 में। ठीक है। तो दोस्तों आपकी कंटिन्यू आपको हर टॉपिक से इसके अंदर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और इन क्वेश्चंस को आराम से जो है सुने। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है उसको आप नोट्स में तैयार जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी ये हम पहले भी अपने क्लासेस के अंतर्गत कर चुके हैं। तो ये आज हम आपके समझ लीजिए एक टेस्ट भी हो जाता है और साथ ही साथ दोस्तों एक मैराथन क्लास के अंतर्गत आपको सारी चीज़ों का एक साथ जो है रिपीट करने का मौका यहाँ पर मिलता है।
रिवीजन का। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 या 1918 में। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में। ठीक है दोस्तों, और कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी दोस्तों आपको बता देते हैं, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और 1926 में जो है इसका कांग्रेस में विलय हो गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास उत्तरकाशी, तिलाड़ी में, पौड़ी में या बागेश्वर में। तो जो रवाई कांड था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपका तिलाड़ी में। कहाँ हुआ था? तिलाड़ी में। तो तिलाड़ी में रवाई कांड हुआ था दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं के अंतर्गत जो प्रथम जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो किन को माना गया है? तो ऑप्शन है कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे या गोविंद बल्लभ पंत। तो कुमाऊं के जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी है दोस्तों वह है कालू मेहरा। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे क्योंकि बार बार पीसीएस और प्रवक्ता स्क्रीनिंग में ये पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है इसको आप नोट जरूर कर लें, और ग्रुप सी के तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस फ्री को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा ऊपर होता है, और बाकी उत्तराखंड का सिलेबस है तो सभी में के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य को कौन राज्य से जो है कौन उपस्थित हुए थे? तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, 1886 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उत्तराखंड राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल या ज्वालादत्त जोशी या गोविंद बल्लभ पंत। तो कौन उपस्थित हुए थे दोस्तों? तो इसके जो सही आंसर है दोस्तों वह हैं ज्वालादत्त जोशी। तो उत्तराखंड की ओर से कांग्रेस का जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1886 में, तो उत्तराखंड की ओर से किसने वहां पर नेतृत्व किया था? वो किया था ज्वालादत्त जोशी ने। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 15 सितंबर 1918, 15 अक्टूबर 1921, 22 अक्टूबर 1921 या 15 अक्टूबर 1918। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 15 सितंबर 1918। जो शक्ति समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? वो हुआ था 15 सितंबर 1918 को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ऑप्शन है जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 या अक्टूबर 1931। तो दोस्तों ये चार के चार ऑप्शन बड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, डाउटफुल हैं, बट आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वह है जून 1929 में। तो गांधी जी ने जो है कुमाऊं की यात्रा की थी जून 1929 में। तो इसमें गांधी जी ने जो है कौसानी, रानीखेत और इन जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर इन्होंने अपना जो है काफ़ी समय यहाँ पर निकाला था, और जिसके लिए इनको अभी भी इन जगहों पर यादगार बना दिया है। तो कौसानी अगर आप जाएंगे दोस्तों, तो कौसानी में आपको गांधी जी की अच्छी खासी मूर्ति मिलेगी और गांधी जी का आश्रम वहाँ पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो और साथ ही साथ अगर आप रानीखेत में जाएंगे तो ताड़ीखेत में जो है वहाँ पर भी गांधी जी का आश्रम बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड में यानी कि उत्तरांचल में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों उत्तरांचल में जो डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन है जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा या बलदेव सिंह आर्य। तो डोलापाल के आंदोलन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे जयानंद भारती। तो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जयानंद भारती। या जयानंद भारती किस आंदोलन के प्रवर्तक हैं? डोलापाल की आंदोलन के। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विष्णी देवी कौन थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विष्णी देवी कौन थी? ठीक है, तो पीसीएस लेवल में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। और विष्णी देवी कौन थी दोस्तों? ऑप्शन है एक कवयित्री, एक समाज सुधारक, एक लेखिका
या एक स्वतंत्रता सेनानी? तो विष्णु देवी कौन थी दोस्तों? ये थी एक स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों। ठीक है, विष्णु देवी कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो ये जो ऑप्शन दिए इनमें से किस व्यक्ति ने जो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में पार्टिसिपेट किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मोहन जोशी, नागेंद्र सकलानी, भोलूराम या भैरवदत्त जोशी। तो किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था दोस्तों? इसके आपके ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है भैरवदत्त जोशी ने। ठीक है, भैरवदत्त जोशी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाई थी वो कब हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा और हम अभी उत्तराखंड की नॉलेज पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप उसके अंदर इसको स्टडी कर लें। अगला है गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो गढ़ केसरी मतलब गढ़वाल केसरी किनको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है गुमानी पंत, बद्रीदत्त जोशी या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या इंद्रमणि बड़ौनी। तो गढ़वाल केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे दोस्तों? आपके जो सही आंसर है दोस्तों वह है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कौन है दोस्तों? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युम्न शाह या इनमें से कोई नहीं। तो जब भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह जो है भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उस दौरान गांधी जी किस स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रुके थे? बहुत दिनों तक रुके थे दोस्तों। जगह है मसूरी, नैनीताल, कौसानी या हरिद्वार। तो दोस्तों किस जगह पे रुके थे? सबसे ज़्यादा रुके थे दोस्तों कौसानी में। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि कौसानी में गांधी जी काफ़ी समय रुके थे, इसलिए कौसानी में गांधी जी का आश्रम भी है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था दोस्तों? किस डेट में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था टिहरी राज्य? ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि 1949 में हुआ था। तो ऑप्शन है 1 अगस्त 1949 और उसके अलावा है 15 अगस्त 1947 या 26 अगस्त 1950 या 1 दिसंबर 1949। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो होता है 1 अगस्त 1949 को। तो 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी राज्य जो है किस में सम्मिलित हो गया था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हो गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। कूली बेगार से क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस स्थान पर, किस नदी के तट पर या किस तिथि को ये सब कुछ हुआ था। तो जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर कूली बेगार न देने की जो शपथ ली गई थी तो वो कहाँ ली गई थी? वो ली गई थी दोस्तों, ऑप्शन है श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर या सोमेश्वर। तो आंसर आपका सही आंसर है दोस्तों वो है बागेश्वर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो दोस्तों ये भी हमने अपने प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं उसके अंतर्गत हमने ये क्लास करा रखी है बहुत अच्छे से। तो 84 दिन की भूख हड़ताल में 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी, मोलूराम या देव सुमन या AP बहुगुणा। तो इसमें जो निधन हुआ था दोस्तों वो श्री देव सुमन का हुआ था और श्री देव सुमन जो है टिहरी प्रजामंडल के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और 84 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे और भूख हड़ताल में बैठने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई थी जिससे ये जो है 25 जुलाई
1944 को ये शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है, तो 25 जुलाई 1944 को, और इन्हीं की याद में उत्तराखंड में जो है 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट की जो घटना थी वो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942 या 8 सितंबर 1942। तो जो सल्ट की घटना हुई थी दोस्तों, हुई थी 5 सितंबर 1942, तो 5 सितंबर 1942 को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो जो अल्मोड़ा अखबार है दोस्तों, उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1871, 1771, 1971 या 1870। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1871 इसका सही आंसर है। तो अल्मोड़ा अखबार की का जो प्रकाशन हुआ था वो होता 1871 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि महात्मा गांधी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो रुके थे वो कौसानी में रुके थे, और उन्होंने वहीं पर ही जो है अनासक्ति योग टीका लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास कौसानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या पौड़ी। तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला इसमें दो ऑप्शन हो जाते हैं, कौसानी और अल्मोड़ा। अगर आपसे कहता है कि केवल अल्मोड़ा ऑप्शन आता, कौसानी यहाँ पर नहीं आता और कोई जिले का नाम देता, तो अल्मोड़ा राइट आंसर। अदरवाइज जब मेन जगह का नाम दे दिया तो कौसानी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी महात्मा गांधी ने? वो लिखी थी दोस्तों कौसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है केसर सिंह रावत, वीर चंद सिंह गढ़वाली या हरक सिंह रावत या नारायण सिंह गुसाई। तो पेशावर कांड का जो नायक है दोस्तों वह है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो अभी एक क्वेश्चन पहले आया था दोस्तों जिसमें यह पूछा गया था कि निम्न में से कौन जो है कवि नहीं है या लेखक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो उसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम भी था, लेकिन ये जो है एक जो है नेतृत्व वाले पर्सन थे, नायक थे। ठीक है, तो इसलिए पेशावर कांड का नायक इन्हें कहा जाता है दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? ऑप्शन है 25 जुलाई, 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944 या 25 जुलाई 1944। तो राइट आंसर है दोस्तों 25 जुलाई 1944। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जो है शहीद हो गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ऑप्शन है बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या सुभिक्ष राजदेव। तो कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था बसंत देव। ठीक है दोस्तों, बसंत देव जो है कत्यूरी राजवंश के संस्थापक रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो उत्तराखंड ये कहता है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन जो किया गया था वो कब और किसने किया था? तो ऑप्शन है 30-31 मई 1942 को डॉक्टर डी पंत ने, 15 अगस्त 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने, 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने या 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने। तो ऑप्शन तो चार दिए गए दोस्तों, बट इसका जो सटीक आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। तो उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन किया था 30-31 मई शोभन सिंह जीना ने किया था दोस्तों। किसने किया था? शोभन सिंह जीना, जिनके नाम पर नैनीताल कैंपस है, एस जीना परिषद अल्मोड़ा। ठीक है, एस जीना परिसर। ठीक है, शोभन सिंह जीना। ठीक है दोस्तों, एस परिसर है, कैंपस है। तो ये जो है 1988 में शोभन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है हरगोविंद पंत, राम सिंह धोनी या हरिप्रसाद टमटा या कालू मेहरा। तो उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों कालू मेहरा को। किसको माना जाता है? कालू मेहरा को। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों लाखों उड्यार। ठीक है, लाखों उड्यार का तो हमने पढ़ लिया था दोस्तों कि लाखों उड्यार अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है ग्वारख्या। ग्वारख्या उड्यार कहाँ स्थित है? तो ग्वारख्या उड्यार कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली या उधमसिंह नगर में। तो ग्वारख्या उड्यार जो है दोस्तों वो है आपके चमोली में। कहाँ है दोस्तों? चमोली में है ग्वारख्या उड्यार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था तो उसमें केंद्र में किसकी पार्टी थी दोस्तों? ठीक है, कौन सी सरकार थी? तो ऑप्शन है जनता दल या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन तो आपके पास चार मिल चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। गठबंधन, ठीक है दोस्तों। तो उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। किसने किया था दोस्तों? गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती या हरगोविंद पंत। तो गढ़वाल में जो सर्वदलित परिषद का गठन किया था दोस्तों 1928 में किसने किया था? वो किया गया था दोस्तों जयानंद भारती द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जयानंद भारती के द्वारा गढ़वाल में जो है सर्वदलीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों देहरादून में, यहाँ पर देहरादून होगा दोस्तों, ठीक है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों वो इसका क्या उद्देश्य था? तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था दोस्तों? ऑप्शन है जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना या जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो देहरादून में प्रजामंडल का जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वो था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना। ठीक है, तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, जिसके लिए श्रीदेव सुमन ने काफी संघर्ष किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं निम्न राजा और उनकी राजधानी किलों को सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए इन्होंने कनकपाल देवलगढ़, बिल्कुल रॉन्ग है। अजयपाल टिहरी, बिल्कुल रॉन्ग है। मानशाह चांदपुरगढ़, बिल्कुल गलत है। सोमचंद राजबुंगा, तो सोमचंद जो है राजबुंगा का राजा था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, तो सोमचंद जो राजबुंगा का किला है दोस्तों किसने बनवाया था? वो सोमचंद ने बनवाया था, ये इसका आंसर है। तो देवलगढ़ का जो किला है वो किसने बनाया था? कनकपाल ने, बिल्कुल रॉन्ग है। अजयपाल ने टिहरी का नहीं बनाया था, मानसा ने चांदपुरगढ़ का नहीं बनाया था, लेकिन राजबुंगा का जो किला बनाया था वो सोमचंद ने ही बनवाया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है गढ़ देश सेवा संघ की गठन का जो गठन किया था वो किसने किया था? तो गणदेश सेवा का गठन किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या गोपीचंद। तो जो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी दोस्तों की थी श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन को का जो है टिहरी प्रजामंडल की स्थापना करने में और टिहरी को कुशासन से मुक्त करने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। तो उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था गणदेश सेवा संघ। ठीक है दोस्तों, और श्रीदेव सुमन के नाम पर ये है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी, इसका क्वेश्चन ये भी पूछा था दोस्तों यूकेडी की स्थापना कब हुई थी, जिसका क्वेश्चन हमारे आगे आएगा इसमें क्वेश्चन जरूर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, डी पंत, दिवाकर भद्र या मथुरा प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका डी पंत। ठीक है, तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डी पंत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगर दोस्तों आपको
यूकेडी की स्थापना कब हुई, इसको आपको अगला क्वेश्चन आएगा बीच में, बट आपको पता होना चाहिए 1979 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1979 में यूकेडी की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिस मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ी चीना के पास दलबैंड पर स्थित है, यह है। तो लाखों जो गुफा है, लाखों उड्यार जिसको कहा जाता है दोस्तों, ये कहाँ है? पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, बाड़ी चीना के पास दलबैंड पर स्थित है। और ये जो है किस मानव और पशुओं के जो चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ पर है? तो चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या पौड़ी गढ़वाल में। तो बहुत आसान से ही क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। तो अल्मोड़ा में है लाखों डियार, बाड़ी चीना में है दोस्तों। कहाँ है? बाड़ी चीना में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, पुराणों में या ब्राह्मण ग्रंथों में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद में। तो उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी मिलती है दोस्तों, मिलती है ऋग्वेद में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसमें उत्तराखंड को लेकर देवभूमि इसको कहा गया है? तो ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या महाभारत। तो किसमें है दोस्तों देवभूमि के शब्द आया है? उत्तराखंड किस ग्रंथ में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है? वो कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। तो उत्तराखंड के संबंध में जानकारियां जो मिली हैं दोस्तों, वो मिली हैं ऋग्वेद में, ठीक है। आपको तैयार हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पुराणों और उससे संबंधित क्वेश्चन है। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किस में है? तो गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता है, जिसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था दोस्तों, और कुमाऊं को कहा जाता है मानसखंड में, ये भी हमने पहले प्रश्न में डिस्कशन कर लिया था। तो इन दोनों को जो है, इनका उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में या वेद में। तो इसका जो सही जानकारी मिली है दोस्तों, वो मिली है स्कंद पुराण में, ठीक है। तो केदारखंड को गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड जो कहा गया है, वो स्कंद पुराण में कहा गया है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार, यानी कि माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से लेके हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन है मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या उत्तरखंड। तो ऑप्शन इसका जो सही है दोस्तों, वो कहा गया है केदारखंड, ठीक है। हरिद्वार से लेके पूरा विस्तृत हिमालय क्षेत्र तक के भाग को केदारखंड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम अब गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में जो नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो खसदेश या उत्तराखंड या मानसखंड या केदारखंड। तो दोस्तों जो स्कंद पुराण है उसमें क्या कहा गया है? इसको कहा गया है दोस्तों मानस खंड के नाम से इसमें जाना गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है स्कंद पुराण में? इसको मानस खंड, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास का लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित हैं? तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड जो है वो कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों टिहरी। टिहरी में वशिष्ठ गुफा भी है और वशिष्ठ कुंड भी है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंग तुंग, ठीक है, क्या नाम दिया गया है दोस्तों? भृंग तुंग, ठीक है, भृंग तुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो प्राचीन ग्रंथों में किसके लिए भृंग तुंग शब्द का प्रयुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन है केदारनाथ, बद्रीनाथ,
बद्रिकाश्रम या अलकापुरी या माणा। तो भृंगतुंग किसके लिए नाम दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया है केदारनाथ के लिए। ठीक है, केदारनाथ को भृंगतुंग भी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण कालीन जो बाणासुर थे उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ऑप्शन है देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या जोशीमठ। तो रामायण कालीन जो बाणासुर हैं उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वो थी जोशीमठ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जो चक्रवर्ती सम्राट भारत भरत हैं उनके नाम पर भारत का नाम भी पड़ा है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है कण्वाश्रम, देवप्रयाग, बद्रिकाश्रम या कालीमठ में। तो इनका जन्म हुआ था कण्वाश्रम में दोस्तों। कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा जो सुबाहु है उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ऑप्शन है जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या अलकापुरी। तो सुबाहु जो पुलिंद राजा था उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वो थी श्रीनगर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या नैनीताल। तो गोरखा काल के समय जो नैथणा का किला था वो कहाँ था दोस्तों? वो है अल्मोड़ा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी आप नोट जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो किस ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द जो प्रयुक्त किया गया दोस्तों, किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा में जो जाखन देवी का मंदिर है उसमें किसके निवास की पुष्टि होती है दोस्तों? ऑप्शन है गंधर्व, यक्ष, नाग या खस। तो अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है दोस्तों उसमें यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, ना तो गंधर्व, ना ही नाग, ना ही खस। किनके होने की पुष्टि होती है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में? वो होती है दोस्तों यक्ष की। ठीक है, यक्ष। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लें इसको, थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों इसको, और इसको नोट्स में आप जरूर तैयार कर लें। कनकपाल जो है किस वंश का शासक था दोस्तों? ये था पंवार वंश, जिसको परमार वंश भी कहा जाता है। तो कनकपाल जो है किस वंश का शासक था? वो था पंवार वंश या पंवार वंश या परमार वंश। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो ऑप्शन है जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीपचंद। तो किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है देवी चंद को। किसको कहा जाता है? देवी चंद। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन है हिरण, बैल, गाय या हाथी। तो चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था दोस्तों वो था गाय। क्या था दोस्तों? गाय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की थी? तो अल्मोड़ा में नंदा देवी जो मंदिर है दोस्तों उसकी स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शन है भीष्मचंद्र, सोमचंद्र, ज्ञानचंद्र या कल्याणचंद्र। तो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी ज्ञानचंद के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ज्ञानचंद के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है चंद्रवंश, पंवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश या निम्बर वंश। तो दोस्तों उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश जो है वो माना जाता है कार्तिकेयपुर वंश। ठीक है दोस्तों, किसको माना जाता है? कार्तिकेयपुर वंश। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू हमारी इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों आपके लाइक और शेयर से हमको जो है मोटिवेशन मिलता है, जिससे इसी प्रकार की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराने के लिए हमारे भी मनोबल बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो कार्तिकेयपुर जो राजवंश था, क्योंकि ये जो है कार्तिकेयपुर राजवंश को जो है उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो इसकी जो राजभाषा थी दोस्तों, ऑप्शन है पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृत। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी दोस्तों, वो थी संस्कृत। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको जो है इसको ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। और इस राजवंश के दौरान जो कार्य क्षेत्र रहा था बहुत अच्छा रहा था, और यहाँ पर जो इसकी राजभाषा थी वो क्या थी दोस्तों, वो संस्कृत रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था। तो कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था दोस्तों। ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है शंकराचार्य। किसका हुआ था दोस्तों, शंकराचार्य का आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्त करने की प्रणाली किसने शुरू की थी। तो किस वंश से शुरू हुई थी। ऑप्शन है कत्यूरी वंश या चंद्रवंश, पंवार वंश या निम्बर वंश। तो जो गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्त करने की जो प्रणाली शुरू की थी दोस्तों, वो चंद शासकों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी दोस्तों चंद शासकों के द्वारा। चंद शासकों ने ही गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्त करने की प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों। ठीक है, अगला बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति शक्ति कुनिंद, जो कुनिंद थे दोस्तों, उत्तराखंड पर सबसे पहले शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थे कुनिंद थे। तो इन ये किसके समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के या शकों के। तो जो कुनिंद थे दोस्तों वो मौर्यों के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, ये मौर्य वंश के समकालीन थे। और इन्होंने सबसे पहले प्रथम राजनीतिक शक्ति थी जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो वीरभद्र ऋषिकेश बिल्कुल रॉन्ग है, गोविशाण काशीपुर बिल्कुल गलत है, मोरध्वज कोटद्वार ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन जो है इसमें कालो डांटा जो है टिहरी। तो दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके हिसाब से कालो डांटा ऑप्शन सही है। अगर वैसे देखा जाए, अगर सही के हिसाब से देखा जाए तो ये टिहरी जो है कालो डांटा टिहरी से संबंधित नहीं है। बाकी आपके जो हैं इसके हिसाब से तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। बट एक्चुअल में देखा जाए तो वीरभद्र जो है वो ऋषिकेश से संबंधित है, गोविशाण किससे संबंधित है, काशीपुर से, मोरध्वज किससे है, कोटद्वार से, कालो डांटा जो है टिहरी से संबंधित नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो भाई इसके हिसाब से कालो डांटा जो है टिहरी से सुमेलित नहीं है। बाकी और सारे के सारे क्या थे दोस्तों, सुमेलित थे। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो ये तीन के तीन ऑप्शन हमारे सही हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो उत्तराखंड से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है चक्रवर्ती सम्राट भारत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो बिल्कुल ये तो आपका सही है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट भारत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कर्णवाश्रम में हुआ था। और इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, सेकंड है आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। आदि गुरु शंकराचार्य जो है उत्तराखंड में जन्मे नहीं थे, जबकि ये उत्तराखंड में आए थे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है पांडवों ने उत्तराखंड में ही स्वर्गारोहण किया था। बिल्कुल बात सही है, पांडवों ने जो है उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। और ये आपने महाभारत में देख भी लिया होगा, जब महाभारत की समाप्ति होती है उसके बाद पांडव जो है कहाँ चले जाते हैं, स्वर्गारोहण करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के में ही हुआ था।
इसलिए इसको जो है देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें वन और थर्ड दोनों सही बताए गए हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जिसमें जिसके आधार पर उत्तराखंड को, क्योंकि इसका जो उत्तराखंड के बारे में है वो ज़्यादा आपका ऋग्वेद में भी है। ठीक है, और इसको जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, तपोवन में किसने तपस्या की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि तपोवन में किसने तपस्या की थी। तो ऑप्शन है राम ने, भरत ने, कपिल ने या लक्ष्मण ने। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने तपोवन में यहाँ पर जो है तपस्या की थी। और तपोवन कहाँ है दोस्तों, आपका देहरादून में है। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देवभूमि के लक्षण दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर आप नोट कर लें दोस्तों, प्रयुक्त शब्द। ठीक है, तो पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है दोस्तों। ऑप्शन है हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत या तपोभूमि। तो इसके लिए जो शब्द यूज किया गया है दोस्तों, कहा गया है हिमवंत। ठीक है, जो बौद्ध साहित्यों में जो है बौद्ध साहित्य हैं उसमें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, हिमवंत शब्द यूज किया है। और कौन सी भाषा में है ये, पाली भाषा में दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग कब किया था दोस्तों। ऑप्शन है 1720 ईस्वी में, 780 में, और 800 ईस्वी में या 820 में। ठीक है दोस्तों, 820 ईस्वी है ये। तो 720, 780, 800 या 820। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 820 में। ठीक है, 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में देह जो है त्याग किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न कुनिंद वंश से है दोस्तों। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। ऑप्शन है अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह या उपेंद्र शाह। तो भाई कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों वो था अमोघभूति। ठीक है दोस्तों, कौन था, अमोघभूति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है दोस्तों। ऑप्शन है काली मठ से, या केशोराय मठ से, या कण्वाश्रम से, या कोटद्वार से। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा है दोस्तों वो जुड़ा है कण्वाश्रम से। ठीक है, और कण्वाश्रम में ही किनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका भारत का जन्म हुआ था। और भारत के नाम पे ही हमारे देश का नाम दोस्तों भारत पड़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो कौन सा गढ़वाली शासक था भाई जिसके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह या फतेह शाह। तो ऐसा कारनामा करने वाले जो शासक थे दोस्तों वो थे फतेह शाह। तो फतेह शाह के शासनकाल में नौ रत्न थे। ठीक है, उसके दरबार में कितने रत्न थे दोस्तों, नौ रत्न थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लें दोस्तों। तो ऑप्शन है 1815, 1816, 1817 या 1818 में। तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो संगोली की संधि संधि हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1816 में। कब हुई थी, 1816 में संगोली की संधि हुई थी, और संगोली संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे गोरखों के द्वारा। ठीक है, नेपाली शासक थे गोरखा जो थे वो नेपाली थे, और ये जो है इनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा नेपाल शासकों पर जो है संगोली की संधि के द्वारा उनकी कुछ मांगों को मानते हुए और उस उनको जो है अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया
तो गोरखों ने जो गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था दोस्तों? ऑप्शन है 1803, 1804, 1805 या 1806। तो ये क्या था 1804 में। ठीक है दोस्तों, कब किया था? 1804 में। ठीक है, जबकि कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? 1790 में। कब किया था दोस्तों? 1790 में। तो गढ़वाल क्षेत्र पर इतना आसान नहीं रहा, बहुत आसानी से अधिकार नहीं कर पाए, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में एक ही युद्ध में इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र को अपने अधीन करने में इनको 13-14 साल का संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो टिहरी रियासत का जो भारत में विलय हुआ था, ऑप्शन है 1815, 1847, सॉरी 1815, 18 1947 और 1949 या 1950। तो टिहरी रियासत का जो भारत में विलय हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1949 में, यानी कि स्वतंत्रता के 2 साल बाद। ठीक है, स्वतंत्र भारत जब हो गया था, तो टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था और इसको उत्तर प्रदेश का एक जिला बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो झांसी की रानी किसको कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन है तीलू रौतेली को, महारानी लद्दा देवी को, या जिया रानी को, या कर्णावती को। तो भाई जो झांसी की रानी कहा गया है वो किसको कहा गया है दोस्तों? वो कहा गया है तीलू रौतेली को। किसको कहा गया है? गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसको कहा गया दोस्तों? वो कहा गया तीलू रौतेली को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो जो नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब जो है आक्रमण किया और अपना अधिकार कब किया था? तो ये क्या था दोस्तों? ऑप्शन है आपके 1191, 1192, 1193, 1194। तो ऑप्शन इसका जो है, जो सही ऑप्शन है दोस्तों, वह है 1191 में। तो नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया और उसके बाद 1191 में उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। कब? 1191 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन नाककटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो किसको नाककटी रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है कर्णावती, तीलू रौतेली, जिया रानी, या ऑप्शन है दुर्गावती। ठीक है, दुर्गावती। तो किसको नाककटी रानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वह है कर्णावती को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालसी यानी कि देहरादून में स्थित अशोककालीन शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो कौन सी भाषा में लिखे गए थे दोस्तों जो अशोककालीन शिलालेख थे जो कालसी में मिले थे? किस भाषा में थे? ऑप्शन है गढ़वाली, प्राकृत, संस्कृत, या उर्दू। क्या है दोस्तों? उर्दू। ठीक है, तो किस भाषा में थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोककालीन जो शिलालेख थे वो कालसी देहरादून में, उनको प्राकृत भाषा में लिखा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो आदि गुरु जो शंकराचार्य थे उनके समाधि कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री, और नेक्स्ट नाम जो होगा दोस्तों वो होगा गंगोत्री। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कौन चीज़ कहाँ इनकी समाधि कहाँ स्थित है। तो इनकी जो समाधि है दोस्तों केदारनाथ में है। ठीक है दोस्तों, तो आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है दोस्तों वो कहाँ है? वो है केदारनाथ में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शन है 1788, 1789, 1790 या 1791। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो गोरखों ने कुमाऊं पर जो अधिकार किया था 1790 में किया था दोस्तों, जबकि गढ़वाल में कब किया था? 1804 में। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 14 साल के संघर्ष के बाद गोरखों ने गढ़वाल क्षेत्र को भी अपने अधीन किया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था?
तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर भी आक्रमण किया था दोस्तों। कब किया था? 1396, 1397, 1398, 1399। तो ये किया था दोस्तों 1398, 1398, 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन है जगत चंद्र, कल्याण चंद्र, सोमचंद या ज्ञानचंद। तो किसके शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी किसके शासन काल में कुमाऊं में शासन बहुत अच्छा रहा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है जगत चंद के। जगत चंद के शासन काल में कुमाऊं को जो है कुमाऊं का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो खगमरा किले का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो ऑप्शन है कल्याणचंद, भीष्मचंद, सोमचंद या रूपचंद। तो खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? वो किया था भीष्मचंद ने। किसने किया था? भीष्मचंद ने किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो इसका ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह ने, या पृथ्वीपति शाह ने, सुदर्शन शाह ने या मानवेंद्र शाह ने। तो टिहरी को, श्रीनगर को हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था सुदर्शन शाह ने। किसने बनाया था? सुदर्शन शाह ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे आप। तो किसने कहा था? CSI की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने किसको दी थी CSI की उपाधि? तो ऑप्शन है भवानी शाह को, प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को या नगेंद्र शाह को। तो आंसर इसका सही है दोस्तों कीर्ति शाह को। ठीक है, अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? कीर्ति शाह को दी थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नगेंद्र शाह। तो टिहरी में अंग्रेजी शुरुआत शासन की जो शुरुआत की गई थी वो प्रताप शाह के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? प्रताप शाह के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण रहा था। इस अत्याचारी शासक को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का जो शासनकाल था वो बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण रहा था दोस्तों। तो इस अत्याचारी शासक को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भौर ख्याली, गोर ख्याली, मोर ख्याली या जोर ख्याली। तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों कहा जाता है गोर ख्याली। क्या कहा जाता है? गोरख्याली कहा जाता है गोरखाओं का शासनकाल में। ठीक है, तो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में जब गोरखाओं का शासनकाल आता तो बहुत ही इन्होंने अत्याचार किए थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरख्याली। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है दोस्तों? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो विशोम नामक पर्वत है यहाँ पर आपके ये चारों चीज़ें जो है यहाँ पर स्थित हैं। वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है, वशिष्ठाश्रम भी है, और ये सारी चीज़ें हैं। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम कहाँ स्थित हैं दोस्तों? वह विशोम नामक पर्वत पर स्थित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारे पास है दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? तो कुषाणकालीन जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं दोस्तों? ऑप्शन है वीरभद्र ऋषिकेश, कोटद्वार के पास मोरध्वज, उसके अलावा काशीपुर में गोविषाण या उपयुक्त सभी जगह से। तो पर्याप्त मात्रा में जो कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं दोस्तों आपके उपयुक्त सभी जगहों पर। ठीक है, वीरभद्र ऋषिकेश में मिले हैं कुषाणकालीन अवशेष, कोटद्वार के पास मोरध्वज में मिले हैं, और जो काशीपुर में गोविषाण में मिले हैं, और ये सभी जगह मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे गोविषाण, कुषाणकालीन अवशेष गोविषाण कहाँ मिले हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों, काशीपुर वाला। और ऋषिकेश वाला भी पूछा गया है दोस्तों, वीरभद्र ऋषिकेश वाला, वो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनको आप 4 के 3 पॉइंट आप जरूर नोट कर लें दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो परमार वंश की जो स्थापना चांदपुर गढ़ में की गई थी दोस्तों, वो कब की गई थी? तो ऑप्शन है 887 ईस्वी में, 688 ईस्वी में, या 889 ईस्वी में, या 890 ईस्वी में। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 688 ईस्वी में। ठीक है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण जो प्रणाली शुरू की गई थी, इस कब की गई थी दोस्तों? किनके द्वारा की गई थी? पंवार राजाओं द्वारा, गोरखों द्वारा, चंद राजाओं द्वारा, या अंग्रेजों द्वारा? तो ये जो कुमाऊं में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों, वो की गई थी चंद राजाओं के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? प्रताप शाह, भवानी शाह, नगेंद्र शाह, या मानवेंद्र शाह? ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है नगेंद्र शाह। ठीक है दोस्तों, तो प्रजामंडल की मांग किसके किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी नगेंद्र शाह के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है नरेंद्र शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में ये हुई थी दोस्तों? नरेंद्र शाह। किसके शासनकाल में हुई थी? नरेंद्र शाह के शासनकाल में प्रजामंडल शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया था? तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन है 1901, 1902, 1903 और 1904। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1902 में। तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1902 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो पंवार राजाओं के काल में कौन सा काव्य रचा गया था? तो ऑप्शन है गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, या मानवोदय काव्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी हैं। उपर्युक्त सभी पंवार राजाओं के काल में जो काव्य थे, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानवोदय काव्य, और ये सभी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुआ था। वो कब हुआ था ये घटना? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, प्रद्युम्न शाह और जो है गोरखाओं के बीच खुड़बुड़ा के मैदान में जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1804 में। और इसके बाद जो है गोरखाओं का गढ़वाल में शासन हो गया था दोस्तों। ठीक है, 14 मई 1804 को ये हुआ था। और इसके बाद जो है जो गोरखा थे वो उन्होंने गढ़वाल पर अपना शासन आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था? देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में। और यही निर्णायक युद्ध था, इसमें प्रद्युम्न शाह को वीरगति प्राप्त हुई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल बात सही है। चंद वंश के संस्थापक कौन थे? सोमचंद थे। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये भी। और गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद्र को दी गई थी, तो गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये 3 के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, और इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हुए दोस्तों इनको आप नोट कर लें। और इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी भट्टे के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन पूछा गया है, चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दे देता है सोमचंद्र, रुद्रचंद्र, ज्ञानचंद्र, या कुछ और एक महेंद्र चंद, ऐसे कुछ नाम दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? चंद्रवंश का संस्थापक कौन है? सोमचंद। रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की? तो ये रुद्रचंद ने की थी, क्योंकि चंद शासकों में अपने नाम पर जो है नगर स्थापित करने की एक प्रथा थी। ठीक है, और गरुड़
की उपाधि किसको मिली दोस्तों? ज्ञानचंद को, और इन्हें गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा दलिता ललितादित्य मुंडापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? ठीक है, तो किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य, ठीक है, मुक्तापीड़, तो ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किसमें है? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी में ये उल्लेख किया गया है कि कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र को भी मतलब जीत हासिल की थी। तो ये राज तरंगिणी में इसका उल्लेख है, और इसकी जो रचना की थी दोस्तों वो की थी किसने? राज तरंगिणी की रचना की थी दोस्तों, वो की थी कल्हण ने। ठीक है, राज तरंगिणी किसकी रचना है? वह है कल्हण की। किसकी है दोस्तों? कल्हण की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी वो होती 1916 में, और इसका जो है 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1912 में। इस क्वेश्चन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। 1912 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। कोटा खर्रा जो आंदोलन था दोस्तों, वो किसके हित में था? महिलाओं के, अस्पृश्यों के, या भूमिहीनों के, या जमींदारों के? तो जो कोटा खर्रा आंदोलन किया गया था दोस्तों, वो भूमिहीनों को उनके भूमि यानी कि उनका हक दिलाने के लिए कोटा खर्रा आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबोटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में जो डिबोटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1865, 1867, 1868 या 1870 में? तो जो डिबोटिंग क्लब की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1870 में, 1870 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम तक आपको इसी प्रकार के कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चाएँ मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम उत्तराखंड के अंतर्गत पूरा उत्तराखंड के इतिहास यानी कि कब से उत्तराखंड के राज्य गठन तक का, और उससे पहले कितने संघर्ष हुए, उन सब का पूरा डिटेल निचोड़ यहाँ इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। चनौदा यानी कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन इसका आंसर आता है शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। और चनौदा कहाँ स्थित है ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये सोमेश्वर अल्मोड़ा में है। और इस आश्रम की जो शांतिलाल त्रिवेदी त्रिवेदी के द्वारा जो गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? इसके ऑप्शन 1937, 1938, 1939, 1940। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका 1937 में, 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था, जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये पेशावर कांड कब हुआ था दोस्तों, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया था कि जो अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे उन पे जो है निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1930 में। ठीक है दोस्तों, तो 1930 में जो है पेशावर कांड हुआ था, और इसमें जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली ने ये कारनामा किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन
जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट में नोट कर लेंगे। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर उन्हें संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस में 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने। तो अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने जो है अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के इन दो नेताओं ने भाग लिया था, और अमृतसर कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से थे। तो यानी कि गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह 1930 में चलाया था, तो उस समय उत्तराखंड के कौन कौन से इसमें थे? ज्योतिराम कंडवाल, भैरवदत्त जोशी, या गोरखबीर खड़क बहादुर, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों के तीनों उसमें जो है नमक सत्याग्रह के दौरान जो 78 लोग थे, उनमें जो है ये भी शामिल थे। ज्योतिराम कांडवाल उत्तराखंड के, सॉरी कांडवाल नहीं, सॉरी दोस्तों, कांडपाल। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखबीर खड़क बहादुर, ये तीनों के तीनों गांधी जी के नमक सत्याग्रह में उपस्थित थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की थी, या होम रूल लीग चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों? वो की गई थी दोस्तों विक्टर मोहन जोशी, या बद्रीनाथ पांडे, या चिरंजी लाल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो की गई थी आपके उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी भी थे उसमें, बद्रीनाथ पांडे भी थे, चिरंजी लाल ये भी थे। तो ये सभी के सभी इसमें उपस्थित थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी, ऑप्शन है सरला बहन के द्वारा, या विद्या देवी ने, कुंती देवी ने, या भागीरथी ने। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो किया था सरला बहन, जिनको हाइलामन हाइलामन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल था? तो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में कौन इसमें जो है शामिल था? तो ऑप्शन है आपके पास राम सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, भवानी सिंह, या सूर्यकांत पांडे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है भवानी सिंह। गाड़ोदिया स्टोरी डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड की ओर से ये शामिल थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो नमक सत्याग्रह जब हुआ था, तो उस समय अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में किसने तिरंगा फहराया था दोस्तों? ऑप्शन है विष्णी देवी शाह, कुंती वर्मा, जीवंती, या मंगला। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? तो दोस्तों विष्णी देवी ने जो है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ये महिला आंदोलनकारी रही हैं और इनको 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कर दिया गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों विष्णी शाह देवी, कमला को, बसंती देवी, या कुंती वर्मा को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका कुंती वर्मा को जो है 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कर दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग टीका नामक गीता की भूमिका लिखी थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 12, 13, 14, या 15। कितने दिन में ये काम किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा?
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 12 दिन में। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको 12 दिन में जो है अनासक्ति योग नीति का जो उनकी बुक थी उसको जो है लिखने में इन्होंने भूमिका इसकी लिखी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कूली बेगार प्रथा के संबंधी रजिस्टर को बहाकर कूली प्रथा का अंत किया था? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है दोस्तों यहाँ पे। तो ये काम कब हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 को। और ये क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हो जाए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या 1908। तो इसका कब प्रकाशन हुआ था दोस्तों? तो इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1905 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार किया था? तो सर्वोदय का प्रचार प्रसार किन्होंने किया था दोस्तों? ऑप्शन है कुंती और कमला, कमला विद्या, बसंती सरस्वती या कमला और बसंती। तो कमला और बसंती नामक जो है ये दो बहनें थी जिन्होंने लक्ष्मी आश्रम से संबंधित जो है सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा भी की थी। कब की थी दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो की थी 16 से 24 अक्टूबर तक। ठीक है, 16 टू 24 अक्टूबर तक गांधी जी ने जो है कुमाऊं की यात्रा करने के बाद फिर उन्होंने गढ़वाल की यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? शक्ति अल्मोड़ा, ठीक है, कर्मभूमि लैंसडौन, युगवाणी देहरादून, गढ़वाली श्रीनगर। तो इसका जो युग्म गलत है दोस्तों वह है गढ़वाली श्रीनगर, ये रॉन्ग है। बाकी सभी सही हैं। तो शक्ति जो है अल्मोड़ा, कर्मभूमि लैंसडाउन, युगवाणी देहरादून, तो ये तीनों सही हैं। लेकिन ये ऑप्शन जो है दोस्तों रॉन्ग है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए जो है किसने इसको कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो सल्ट को कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था दोस्तों? इसका जो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने या महात्मा गांधी ने। तो सल्ट में जो आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन, उसकी भूमिका उसका जो सराहना करते हुए किसने इसको कहा था कुमाऊं का बारदोली इसको कहा था दोस्तों? वो कहा था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने ही सल्ट को कुमाऊं का बारदोली नाम दिया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है 1901, 1902, 1903 या 1904। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी 1903 में। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी? 1903 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक जो गुप्त संगठन बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों? ऑप्शन है ज्वालादत्त जोशी, हेमचंद्र ने या कालू मेहरा ने या बद्रीदत्त पांडे ने। तो किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था कालू मेहरा ने। ठीक है, किसने बनाया था दोस्तों? कालू मेहरा ने यहाँ पर एक गुप्त संगठन बनाया था जो काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। डोलापाल के आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जयानंद भारती ने किया था। अन्य ऑप्शन है दौलत राम, हरिप्रसाद या ठाकुर प्रसाद। तो जयानंद भारती ने डोलापाल के नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है,
अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। देहरादून पर, हरिद्वार पर, हल्द्वानी पर या नैनीताल पर। तो 1000 क्रांतिकारियों ने जो अधिकार किया था 17 सितंबर 1857 ईस्वी को, तो किस पर किया था दोस्तों? ये किया था आपका हल्द्वानी पर। ठीक है, हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो 1938 में की गई थी गणदेश सेवा संघ की स्थापना, और कहाँ की गई थी दोस्तों? दिल्ली में की गई थी। तो ये किसने की थी दोस्तों दिल्ली में? ऑप्शन है भैरव द जोशी, मुकुंदलाल, या श्रीदेव सुमन, या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो ये काम किया था दोस्तों श्रीदेव सुमन ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में किसने उठाई थी? तो एक अलग राज्य की स्थापना की जो मांग की गई थी, वो किसके द्वारा उठाई गई थी दोस्तों, और कब उठाई गई थी? तो दोस्तों 1938 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। तो कब उठाई गई थी दोस्तों? ये की उठाई गई थी 1938 में। ठीक है दोस्तों, कब? 1938 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? तो ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये काम कब किया गया था? ये किया गया था 1990 में। उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट ने, उन्होंने क्या किया था? उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा सत्र हुआ था, तो उसमें उत्तराखंड से एक अलग राज्य के लिए उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव रखा था। कब? 1990 में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो मसूरी कांड में शहीद कौन नहीं है? ऑप्शन है धनपत सिंह, वेलमती चौहान, यशोधरा बैजवाल, या हंसा धनाई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, यशोधरा बैजवाल हैं। मसूरी कांड में शहीद नहीं हुई थी, बाकी धनपत सिंह भी हुए थे शहीद, और बेलमती चौहान भी हुए थे, और हंसा धनाई भी हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो उत्तराखंड एक अलग राज्य, पृथक राज्य की घोषणा एच.डी. देवेगौड़ा के द्वारा कब की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है 15 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1997। तो ये जो काम हुआ था दोस्तों एच.डी. देवेगौड़ा के द्वारा, ये घोषणा की गई थी 15 अगस्त 1996 को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे दोस्तों, मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह, या यजुवेंद्र शाह। तो टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे, वो थे सुदर्शन शाह। ठीक है दोस्तों, सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम राजा रहे थे। तो ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था? तो 23 अप्रैल 1987 में अ, अलग राज्य की मांग के लिए जो है पत्र बम का किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पंवार, या काशी सिंह ऐरी, सोवन सिंह जीना, या दयाकृष्ण पांडे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो किया था त्रिवेंद्र पंवार ने। किसने किया था दोस्तों? त्रिवेंद्र पंवार ने ये काम किया था दोस्तों। इन्होंने जो है पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। तो खटीमा गोलीकांड हुआ था, तो खटीमा गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994, 3 सितंबर 1994, या 4 सितंबर 1994। तो दोस्तों इस प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं थोड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक इनके ऑप्शन दिए रहते हैं। तो खटीमा गोलीकांड जो हुआ था दोस्तों, वो एग्जैक्ट हुआ था 1 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994 को हुआ था दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की कंटिन्यू क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के जो है सब्सक्रिप्शन में जाकर नोटिफिकेशन करके वेल नोटिफिकेशन ऑन करके कंटिन्यू आपको जैसे क्लासेस जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की मैराथन क्लास के लिए बने रहें चैनल पर। विश यू ऑल द